अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं चिकन जल फ्रेज़ी की इतनी मज़ेदार रेसिपी, जो कि आप एक दफ़ा बना लेंगे ना तो फिर रोज़ ही बनाना पसंद करेंगे। खाने में इतनी लजीज है और बनाने में बहुत ही आसान। चावल रोटी नान जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, ब्रेड के साथ ही इसको एंजॉय करें, सबके साथ ही आपको इंशाल्लाह टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, आप जिसमें चाहें बनाएँ लेकिन कढ़ाई में अच्छी बनती है। चूल्हा ऑन करके कढ़ाई को गरम करेंगे पहले और फिर 1 कप तेल डाल देंगे और फिर इसमें मैंने डाला था बहुत बारीक कटा 1 प्याज़, मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लें या छोटा-बड़ा कोई मसला नहीं। थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए 1 या 2 मिनट के बाद तो फिर इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, जो कि मेरे घर में मैं बना के रखती हूँ, महीनों चलता है। इसकी रेसिपी मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी, अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दी। 1-1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि होममेड है। आप इसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, कितने दिनों के बाद भी उसका कलर आपको दिखाया कितना अच्छा है। थोड़ा-सा 2 मिनट पकाने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें बोनलेस चिकन, जो कि मैंने धो के और थोड़े से बड़े पीसेस में रखेंगे चिकन को। 1 मिनट लहसुन अदरक को पकाने के बाद हम चिकन बोनलेस डाल देंगे इसमें और फिर इसको 3-4 मिनट के लिए हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। तो देखिए इसको चम्मच चलाते हुए भूनते हुए कलर चेंज हो गया। साथ ही साथ हमारे प्याज़ और लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे भुना कुटा ज़ीरा। बहुत ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट नहीं है, ये मैं आपको दिखा दूँ, दरदरा सा है, तो बस ऐसे ही डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब डाल देंगे नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी लाल मिर्च। ये डालने के बाद हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए कितनी खुशबू भी आ रही है और कलर देखिए कितना अच्छा सा, साथ-साथ चीज़ें डालते जाएँगे और साथ-साथ बनाते जाएँगे। ये रेसिपी नंबर 2 है। एक रेसिपी मैंने चिकन जलफ्रेज़ी क्रीमी की दी हुई है, वो मैं इसके साथ एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। वो भी आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। और जिन्होंने पसंद की उनका शुक्रिया, बहुत पसंद की वो मेरी रेसिपी सबने। तो अभी जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो भी उसको जाके चेक करिएगा, एंड स्क्रीन पे इंशाल्लाह लगा दूँगी। तो चलिए अब रेसिपी की तरफ आते हैं। पानी डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे और चूल्हा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही रहेगा। चूल्हे को हमने कम नहीं करना। फ्रेश लेमन का जूस डाल देंगे, जो कि इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसमें मैं दही वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही, बस सिंपल सा बनाएँगे। आप इसको ट्राई करिएगा और फिर एंड पे बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। अब डाल देंगे इसमें 1 चम्मच मेथी, बहुत ही लज़ीज़ लगती है, इसमें ज़रूर डालिएगा। कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएँगे। 5 मिनट के बाद ढकना उठाया था तो कुछ ऐसा कलर भी चेंज हो गया, ऑयल भी छोड़ दिया, लेकिन अभी थोड़ा-सा पानी है तो फिर 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छा हम इस टाइम इसको भूनेंगे, उतना ही अच्छा हमारी चिकन जलफ्रेज़ी का टेस्ट आएगा, क्योंकि बाद में हमने इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, जब हम इसमें सब्ज़ियाँ डालेंगे। तो इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है आपने, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही रहेगा हमारा चूल्हा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मसाला भी हमारा बिल्कुल बन चुका है इसमें। ऑयल इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाता है, अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं। हांडी पक जाए तो उसमें एंड पे आप इसको ऑयल को निकाल भी सकते हैं। अच्छे से चिकन को भूनने के बाद अब डाल देंगे इसमें हम व्हाइट प्याज़, टमाटर डाल देंगे 2 जिसके बीज मैंने निकाल के उसको कट कर लिया था। फिर डाल देंगे रेड प्याज़, कलर देने के लिए 2 प्याज़ डाले हैं मैंने ताकि कलर अच्छा-सा आए। 3 कलर की शिमला मिर्चें डाल दी हैं। सब्ज़ तीखी वाली मिर्चें डाल देंगे। मिर्चों को डालने के बाद हम सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स और हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। सारी सब्जियों को हमने ना इसको दम देना है और ना ही हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। अगर हम इसको लो फ्लेम पे पकाएँगे तो सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी और हांडी का जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हमने सब्जियों को बिल्कुल क्रंची रखना है, इनको गलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब ये थोड़ी-सी क्रंची-क्रंची मुँह में आएँगी तो इसका जायका
फिर आपको मज़े का लगेगा, वरना अगर ये गल गई तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा पकाने के बाद हम डाल देंगे घर की कुटी काली मिर्चें, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं है, थोड़ा दरदरा सा रखना है। इसके बाद धनिया डाल देंगे, धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, सब्जियों को बिल्कुल हमने कच्चा पका जैसे बोलते हैं, वैसे रखना है, ताकि खाते वक़्त आपको पता चले कि सब्ज़ी बिल्कुल गली हुई नहीं है। तो एक दफ़ा आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको फिर खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़े की है और कितनी अच्छी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। जब हम इसको खाएँगे तो कच्ची-पक्की जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो मुँह में आएँगी तो वो भी बहुत टेस्टी लगेंगी। तो चलिए जी, ये हमारी हांडी बिल्कुल हाई फ्लेम पे हो चुकी है रेडी, तकरीबन ऑयल भी इसने छोड़ दिया है, सब्जियां भी हमारी कच्ची पक्की हैं, क्रंची हैं। बस जैसे मैंने बताया, अगर आपने ऐसे ही किया तो आपकी हांडी इतनी सबको पसंद आने वाली है कि सब आपकी तारीफ करेंगे। मेरे घर में जब भी दावत हो मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। धनिया डाल के चूल्हा बंद करके इसको बस 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मेरी जो कढ़ाई है ना वो बहुत गर्म होती है, तो चूल्हा मेरा बंद था। तो देखिए 2 मिनट के बाद इसका फाइनल लुक। अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अभी मैं डालती हूँ और आप देखिए इसका कलर देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला कलर है और जायका भी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का होगा, क्योंकि होम मेड इज़ द बेस्ट। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको नान के साथ खाइएगा, नान के साथ ये सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है। और जो हमने चिकन भुना है ना मसालों के साथ, उसका अपना एक अलग से ही फ्लेवर है। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़े की है। तो जल्दी से इसको ट्राई करिए और मुझे बताइएगा आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। अगर मेरी ये वीडियो, ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो अपने प्यारों से शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल सलमा देसी फूड को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए ये है जिसका फाइनल लुक, प्लेट में डाल के आपको दिखा दिया। बहुत ही प्यारी लग रही है आँखों को भी, और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। इतनी लज़्ज़त भरी है ये हांडी कि आप एक दफ़ा बनाएँगे तो सारे घर वाले आपको बार-बार कहेंगे कि वो वाला चिकन जलफ्रेज़ी बनाओ। तो आप इसको करिए एन्जॉय और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और प्यारा-सा मैसेज कर दीजिएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। और मैं क्रीमी चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी भी एंड स्क्रीन पे लगा रही हूँ, लिंक भी दे दूँगी, तो आप उसको भी ट्राई करिएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ट्राई करिएगा, आपको कैसा लगा महीनों चला सकते हैं। ओके जी, बाय, दुआ में याद रखना, मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।